हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आज जो है प्रीवियस ईयर सेट जो है 5 का जो कब पूछा गया 6 जून 2025 में जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, उसका जो है 51 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। 51 से आगे 100 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर प्रत्येक दिन 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ही एक तरह से जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है उसका करवाया जा रहा है। एनटीपीसी के क्लास चल रहा है, ठीक है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है 51 में दिया गेट को इस तरह से लिखा गया और टर्न को इस तरह से लिखा गया, तो इसमें टी का कोड क्या होगा। तो जिसमें से दोनों कॉमन रहेगा, इसमें कॉमन क्या है, टी है, और इसमें कॉमन क्या है, टी यहाँ पर है और इसमें यहाँ है। और इन दोनों में फिर अंक में देखना है कॉमन क्या है। अंक में कॉमन क्या है, 6 है, और यहाँ पर 6 है, तो टी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी टी का 6 हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 52 में दिया हुआ है 52 में दिया हुआ है उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु से इसके टावर के बीच यानी पाद की दूरी जो है 250 मीटर है, यानी पाद ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 250 है, ठीक है। और ये एक ऊंचे टावर कितना है, 250 मीटर, 250√3 इतना मीटर क्या है, ऊंचे टावर है। और इस यहाँ का जो है कोण ज्ञात करना है। ये कोण क्या होगा, मान लेते थीटा होगा। अब ये दोनों दिया हुआ, तो थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ये लंब हो गया और आधार क्या है 250, ठीक है। लंब इतना और आधार ये हो गया, 250 से 250 कट गया, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, √3। टेन थीटा बराबर कितना हो गया, √3। और टेन थीटा का मान कितना होता है, कितना थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 में 10 परीक्षणों का औसत इतना है। पता चला कि 43 के स्थान पर गलती से कितना पढ़ लिया गया, 34 पढ़ लिया गया है, ठीक है। तो टोटल 10 का कितना है, 40 है, प्लस कितना हो गया है, गलती से 43 के जगह पर कितना पढ़ लिया गया है, 34 पढ़ लिया गया है। तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं, और बटे 10। अब यह कितना हो जाएगा, 40 प्लस यहाँ पर 9/10, यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 0.9, ये कितना हो जाएगा, 39.1। सॉरी, यहाँ पर ऐड होगा, प्लस का चिन्ह प्लस दिया हुआ है, तो 40.9, ठीक है। 40.9 कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो 53 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है। ए में अरावली पर्वत, बी में है विंध्य पहाड़ियाँ, सी में कच्छ कारण, और डी में दिया सिंधु नदी का मैदान। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो है विंध्य पहाड़ी जो है इसके आसपास में नहीं है। 55 में दिया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है। ए में दिया नगरीय पार्किंग सुविधाओं के लिए ये परमिट, और बी में दिया सामान्य नागरिक विमानन लाइसेंस, सी में दिया हुआ है सिंगल रोड टिकटिंग प्लेटफॉर्म सिस्टम, और डी में दिया है अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 में दिया हुआ है
56 में शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे किससे विवाह किया था? कुमार रानी से, या कुबेर नागा से, या पार्वती देवी से, या रूपरेखा से? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुबेर नागा से किया था। ठीक है, शक राजा को पराजित करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि तनवीर बी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ड्राइव करना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। किधर? पश्चिम की ओर। डायरेक्शन बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ बी से किधर चलना प्रारंभ करता है? पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, यानी 3 किलोमीटर यहाँ पहुँचा। ठीक है, उसके बाद फिर कितना है? अरे फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा इधर की ओर और 7 किलोमीटर चला। 5 2 7। ठीक है, 7 किलोमीटर चला। तो कह रहा है जो पुनः वो किस बिंदु पर पहुँच जाता है? पी बिंदु पर पहुँच जाता है। तो कह रहा है पुनः बी पर आने के लिए कितना किलोमीटर डिस्टेंस और किस दिशा में जाना चाहिए? बी कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये है टोटल 4, ये कितना है? 4 दिया हुआ है, और ये है 3, तो टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर। और बी की तरफ आने के लिए किधर जाना पड़ेगा? साउथ की तरफ, यानी 7 किलोमीटर साउथ, 7 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 में दिया हुआ है, 58 में दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति है। ठीक है, कितना व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। 4 6 1 7 व्यक्ति है। ठीक है, कितना व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। आई जे के एल पी क्यू कितना है? उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। उत्तर दिशा, चलो ऊपर को उत्तर दिशा मानते हैं। ठीक है, मुख करके खड़ा है। उसमें दिया हुआ है कि केवल जे के बाईं और जे जो है क्यू के बाईं, केवल जे क्यू के बाईं और बैठा है। केवल जे, ये क्यू है, क्यू के बाईं और, इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो जाता है राइट। केवल जे ही जो है क्यू के बाईं ओर बैठा है, तो जे लिख दिए, क्यू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है जो जे और आई के बीच 4 व्यक्ति बैठा है। जे और आई के बीच 4 व्यक्ति, एक है, ये हो गया 1 2 3 और 4, ये 4 व्यक्ति बैठा है। यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है, जे और आई के बीच में कितना? 4 व्यक्ति का जगह बना दी। उसके बाद इसमें बताया गया है पी और के बीच केवल ओ बैठा है। पी और के बीच कौन बैठा है? ओ बैठा है। ठीक है, पी और के बीच कौन बैठा है? ओ बैठा है। ठीक है, इसके बाद ऐसे होगा, पी और के बीच ओ बैठा है। ठीक है, इसके बाद पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी न यहाँ होगा और न ही यहाँ होगा। ठीक है, तो कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ होना चाहिए, पी ओ के। ठीक है, पी जो आई का निकटतम पड़ोसी आई के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ होगा। इसके बाद दिया गया है कि पंक्ति के दाहिने सबको तो लिख दी, 2 2 4 2 6, एक सिर बच गया। पी क्यू भी आ गया, ओ भी लिख दिए, के बच गया, तो के यहाँ पर हो जाए। के भी है 1 2 3 4 5 6, एक और कौन बच गया? जे ओ पी जे आई जे
आई, ठीक है, जे है, ठीक है, के है, एल नहीं है। इसके बाद बता रहा है कि तो एल कहाँ पर होगा, तो एल यहाँ पर हो जाएगा इस साइड एल, ठीक है, एल यहाँ हो जाएगा। तो बताया गया है कि पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, दाहिने छोर कहाँ, ये है दाहिने छोर, तो दाहिने छोर पर दाहिने छोर पर कौन बैठा है, एल बैठा है। तो एल कहाँ है, एल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में एल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में एल है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 में दिया है कि जी भी 14 एक निश्चित तरीके से, LS5 एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी तरह से HQ5 MN4 से संबंधित है। तो तर्क कर है कि इसमें इससे ये किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो देखते जी और भी किस तरह से 14 हो रहा है, ठीक है। ये 7 हो जाता है और ये कितना हो जाता है, भी है तो 22, ठीक है, 22। तो ये कितना हो जाता है, ये है 22, ठीक है। कितना होना चाहिए, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो देखते हैं, इसे रिलेट करते हैं। 22 ये 7 हो जाता है और यहाँ कितना एल और एस ये 5 है। इस तरह क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जी में कितना जोड़ेंगे तो 12 होगा, 5 इसमें कितना जोड़ेंगे +5, +5 नहीं -5 हो जाएगा, सॉरी -3, ठीक है न। और यहाँ पर कितना हो जाएगा -9, ठीक है, +5 -3 -9, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ देखते रिलेशन, इसमें भी वही रिलेशन बनेगा। तो अगला जो है एम जी ओ, इसमें भी उसी तरह से रिलेशन बनाना है। इसमें कितना +5 करना है, 13 5 18 यानी आर, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इसमें से -3 करना है, ये जी है, 7 में से 3 घटा 4 यानी डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, -9 करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 यानी RD -9 कहाँ है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 60 में दिया हुआ है 60 में 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्री स्टैक की मूलभूत रजिस्ट्री है। ए में देखिए किसानों की रजिस्ट्री, दूसरा में दिया है ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस, सी में दिया है कॉप सोन रजिस्ट्री। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो पहला जो है 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आशीष के पास 61 में दिया है कि आशीष के पास 12 से 18 रुपये है, वह इसे अपने पुत्र वरुण और महेश में बांटता है और उन्हें 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। पाया जाता है कि अरुण और कम से 11 और 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, तो मान लेते हैं किसका निकाला था, महेश का। आशीष ने महेश को कितना रुपया दिया, ठीक है, महेश को कितना दिया, तो मान लेते हैं एक्स। तो अब अरुण को कितना हो जाएगा, टोटल कितना रुपया दिया था, 1218 था इसके पास, तो इसमें से एक्स निकाल देंगे तो ये अरुण का निकल जाएगा। अब एक तरफ 12 से 18 माइनस एक्स, ये हो गया अरुण का, गुने कितने वर्ष के लिए था इसका, 1 + 10 बटे इतना 11 साल के लिए था इसका, बराबर दूसरी तरफ क्या रहेगा, महेश का एक्स इंटू 1 + इसका भी 10% है, सबका 10% पड़ेगा, लेकिन ये जो है इसका रेट टाइम कितना है, 12 साल, ठीक है, 12 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, 12 से 18 - x = सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, x इंटू
क्योंकि 12 11 था पावर में, तो एक साइड इधर एक ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,180 माइनस 10x बराबर 11x, ठीक है। उधर चला जाएगा 121 80 बराबर 11 10 21x, x इक्वल टू 12,180/21। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 580 आना चाहिए। x इक्वल टू हो जाएगा 580, ठीक है। ये 580 क्या किसका आ गया, ये महेश का जो है आ गया 580। महेश को कितना मिला था 580 मिला था। अगला क्वेश्चन है 62 में माइनस का अर्थ भागा होता है, ठीक है। चलो तो माइनस का अर्थ भागा होता है तो इसको भागा बना देते हैं, और भागा का अर्थ गुना होता है, भागा का अर्थ गुना होता है, ठीक है। उसके बाद गुना का अर्थ जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद जोड़ का अर्थ घटाव होता है। अब सॉल्व करते हैं, ये भागा है, ठीक है। 16 से भाग करेंगे, 16 नंबर 144, ठीक है। 144 12 16 8 128, ठीक है। 98 हो गया, माइनस 4 गुने 5 प्लस 22, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 98 माइनस 20 और प्लस 22, ठीक है। यहाँ से +2 आ जाएगा 98 ये 2 कितना हो जाएगा 100, 100 कहाँ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है 100। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 में दिया है कि पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है। एम है डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाना, बी में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को सुदृढ़ करना, सी में परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सुधार, डी में कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 में देखना है 64 में क्या है, ये देखो 14 से क्या हो गया 15 हो गया, 1 बढ़ा +1, ठीक है, +5 +1 +5, उसके बाद +1 +5 गुने 2, ठीक है। यानी +1 +5 उसके बाद गुने 2, ठीक है। +1 +5 गुने 2 हो रहा है। तो इसी तरह से इसमें से कौन सा ऐसा फॉलो कर रहा है, ये तो यहाँ पर +2 हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ +1 हुआ, फिर यहाँ पर +5 गुने 2 नहीं हो रहा है, बी खत्म। उसके बाद यहाँ देखते +1 +5 गुने 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65 में दिया है कि किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्टार्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था। ए में पार्थ सारथी, बी में डोम मोरेस, सी में है नसीम इजेकिल और डी में है A.K. रामानुजन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A.K. रामानुजन। क्या हो जाएगा A.K. रामानुजन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 66 में चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात इतना है। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात कितना इतना है। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात इतना है। तो कह रहा है चना और मटर में व्यय का अनुपात। इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं, क्या दिया गया है व्यय, मतलब एक्सपेंस कितना होगा। एक व्यय बराबर क्या हो जाएगा मार्केट मूल्य यानी बाजार मूल्य, ठीक है, गुने उपभोग की मात्रा, ठीक है, उपभोग की मात्रा यानी कंजप्शन। यहाँ आ जाएगा चना और मटर, ठीक है, चना और मटर बाजार मूल्य MP कितना है
एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी जो दिया है बाजार मूल्य 2:5 में, ठीक है, 2:5 में। और वो कंजप्शन कितना दिया हुआ है, कंजप्शन किस में है, 4:3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होता है ना तो एक्सपेंस निकल के आता है। 4 दूना 8 और 5 या 15, 8:15, ठीक है। ये कितना हो गया, 8:15 का है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 67 में दिया हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखना है कौन क्या दिया हुआ, एल जे क्यू, ठीक है। उसके बाद एन एल एस, उसके बाद पी एन यू आर पी डब्ल्यू, ठीक है। एन में कितना जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी 12 2 + 2, ठीक है। इसमें 2, इसमें 2, सब में 2 2 जुड़ा है। इसमें भी क्या करना है, +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, +2 होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20, टी वाला जो भी होगा। उसके बाद फिर इसमें भी कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, +2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 2 18, टी आर कहाँ है, टी आर इसमें है और इसमें है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, +2, 2 जोड़ेंगे तो 2 25, यानी वाई, टी आर वाई कहाँ है, ट्राई, टी आर वाई ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 67 में दिया हुआ है कि 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है। ए में दिया अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, बी में निःशुल्क उच्च शिक्षा, सी में वैश्य साक्षरता मिशन, और डी में दिया नई तमिल या बुनियादी शिक्षा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, नई तमिल और या बुनियादी शिक्षा। 67 में 68 हो गया। इसके बाद 69 में दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम की कीबोर्ड पर Alt+Tab दबाने का उद्देश्य क्या होता है। Alt+Tab दबाने का उद्देश्य क्या होता है, टास्क मैनेजर ओपन करना, बी में दिया सभी विंडोज मिनिमाइज करना, या ओपन एप्लीकेशन के लिए स्विच करना, या सिस्टम शटडाउन करना। तो Alt+Tab का तो मतलब सिस्टम शटडाउन तो नहीं होता है, ये हो जाएगा यानी ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना, यानी दूसरे में पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वां है, ऊपर से कितना है, 24वां है पीयूष, ठीक है। उसके बाद तथा नीचे से 55वां है, और नीचे से कितना है, ये 55वां है, ठीक है। तो कह रहा है कितने विद्यार्थी है, तो टोटल स्टूडेंट 55 + 24 - 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 5 2 7 78, टोटल कितना हो जाएगा 78, 78, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 में एक टैंक 9 मिनट में खाली यानी भर जाता है, एक पाइप जो है 9 मिनट में भरता है, दूसरी पाइप उसी टैंक को 90 मिनट में खाली कर देता है। लीकेज पाइप है, 90 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 90 10 1, ठीक है। तो कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा यानी 45, ठीक है। 45 को भरने में इसको कितना समय लगेगा, ये लीकेज है तो -1,
10 - 1 यानी 9, 45/9 तो कितना हो जाएगा 5। 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 में निश्चित कूट भाषा में ब्रेव को इस तरह से लिखा गया है और वेयर की इस तरह से, तो ए का मान क्या हो जाएगा? इसमें भी ए कॉमन और इसमें ए नहीं है, लेकिन बाद बाकी सारा मिलना चाहिए। बी मिल रहा है, इसमें बी मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है? 3 3, तो बी के लिए 3। आई नहीं है, यहाँ पर दिया बी के लिए कितना? बी के लिए 2, ठीक है। आर के लिए 9, आर मतलब 18, ठीक है। तो इसको जोड़ करके कितना बना दिया है? 1 8 जुट गया है, तो कितना हो गया? 9, ठीक है। उसके बाद 1 का 1, 1 का 3, 1 का कितना होता है? 1 का अपोजिट जेड, ठीक है। जेड यानी 26 7, ऐसा भी नहीं होगा। 72 में देखते हैं। 72 का जो है बी का 2, आर का क्या हो गया? 9, इधर आर का कितना है जो सब में मिलना चाहिए? बी आर बी आर और भी तीनों मिलना चाहिए। बी आर भी ई, इसमें कितना मिल रहा है? बी मिल रहा है, साथ साथ आर मिल रहा है, भी मिल रहा है, ई मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है। और ये तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 9 है कॉमन, 3 है और क्या है? 7 है। 2 9 और बच गया क्या? 1 बच गया, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 बच गया तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 में दिया है कि NFHS 5 2019 से 2021 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों की का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ए में 85%, बी में 70%, सी में 65% और डी में 55%। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 70%। ऑप्शन बी 70%। 74 में दिया है, 74 में दिया हुआ है कि ABCDEF, ठीक है, 6 अलग अलग इमारत के अलग अलग तल पर रहता है, ठीक है। कितना है? 1 2 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। 6 अलग अलग इमारत पर रहता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग इमारत पर रहता है, ठीक है। कह रहा है इसी तरह से ऊपर से क्रमांक 6 तक है, ठीक है। डी और एफ जिन तलों पर रहता है उनका गुणनफल कितना है? 10 होता है। 10 होता है, तो 10 किसका किसका गुणनफल हो जाएगा? 2 और 5 का गुणनफल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो डी और एफ इसी दोनों पर रहता है, ठीक है। इसके बाद है CE के ठीक ऊपर रहता है, CE के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। इसके बाद बी डी के निचले तल पर रहता है, बी जो है डी के निचले तल पर रहता है, जिनका योग कितना है? कितना है? 11। बी और डी का योग कितना होना चाहिए? 11। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो अपना 6 5 11 हो जाएगा। और यहाँ पर डी है, ठीक है। इसके बाद अब CE बच गया है। इसके बाद AE के बीच कितने व्यक्ति है? ए और ई के बीच। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तब? C और E और F, D और F के बीच। यहाँ पर हो गया F, ठीक है, यहाँ हो गया E, ठीक है।
लास्ट में नहीं कुछ तो ए बच गया। तो कह रहा है कि ए और एफ के बीच में कितना व्यक्ति है, ए और ई के बीच, सॉरी ए और ई के बीच में कितना व्यक्ति, ए और ई के बीच में केवल एक एफ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 में दिया हुआ है कि एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें कि यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। ए में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से डायरेक्टरी के भीतर प्रत्येक आइटम को डिलीट करने के लिए पुष्टि हेतु संकेत देगा। बी में दिया हुआ है केवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हटा दी जाएगी तथा फाइलें और सबडा डायरेक्टरी ऑप्शन हो जाएगी। सी में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर की सभी फाइलों और सब डायरेक्टरी को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। डी में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो एक इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया कि बहुलक ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें से जो हमको ऑप्शन से चलना है, ऑप्शन में क्या है 3 है तो 3 देखते कितना बार आएगा, क्या है 3 है तो 3 देखते कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे। इसके बाद 8 को चुनेंगे, 8 देखेंगे 1 2 2 बार आया है। उसके बाद 7 देखते ये तो होगा ही नहीं, 7 देखते कितना बार आया है, 7 तो 1 2 2, 4 देखते कितना बार आया है, 4 सिर्फ एक बार आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, जो कितने बार आया 7 बार आया। तो जो ज़्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 में दिया हुआ है कि इतना 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 को सरल करें, तो सबका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 25x² a² प्लस b² प्लस a इंटू बी है। ठीक है, a² प्लस b² प्लस a इंटू बी है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा 25x² प्लस 4y², ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 5 10 दूना 20 xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4x², ठीक है, प्लस 25y², ठीक है, उसके बाद प्लस 20xy, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 25x² माइनस 10xy, उसके बाद 10xy, ठीक है, माइनस 4y²। अब यहाँ पर देखना है 25x² और इधर है 25x², जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, माइनस 20x² और प्लस 20x² कट जाएगा। उसके बाद 4y² से 4y² कट जाएगा, 10xy से 10xy कट जाएगा। इसके बाद और भी कट रहा है, इसके बाद नहीं कट रहा है। तो 25x² प्लस 4x² 29x², 29 और 25 54, 29 25 कितना हो गया 54x² प्लस, अब देखते हैं y² कितना है 25y², 25y² सिर्फ 25y² है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है सब, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
78 में दिया जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, सी में मनु भाकर और डी में है अभिनव बिंद्रा। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। 79 नंबर 79 में दिया हुआ है कि इसको इस तरह से लिखा गया है, तो जूम को किस तरह से लिखा जाएगा। अब आर में कितना जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 घटा है 2 बढ़ा, देखो यहाँ पर +2 हो रहा है। आर में से यहाँ आर में 2 जोड़ दिए तो 20 यानी 18 में 2 20 हो गया, इसमें से 2 घटा दिए, ठीक है 21 हो गया, यानी +2 -2 हो रहा है। उसके बाद फिर +2 हो गया, 11 1 +1 हो गया, 11 1 12 UV। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जेड है, ए में कितना जोड़ेंगे, ए में कितना जोड़ेंगे तो ये जेड हो जाएगा +1, ये -1 हुआ, ठीक है। हाँ देखो +2 -2 +1 -1, तो उसी तरह से ZOOM में क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा +2 -2 +1 -1। अब इसमें जेड में यानी 26 2 28 बी, इसमें 2 घटा देंगे, 15 में से 2 घटा 13 यानी एम, इसमें 1 जोड़ देंगे पी, BMP कहाँ है, BMP ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 80 में दिया हुआ है कि यदि सबसे बाएं से दाएं, ठीक है, इसको बाएं से दाएं देखना है, ठीक है। दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है उसको ढूंढना है। सबसे बड़ा संख्या 9 से 10 है, 9 से 10 का पहला अंक क्या है, 9 है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक कौन सा है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 204 है, कौन सा है 204 है, 204 है। 204 का क्या है दूसरा अंक लेना है, दूसरा अंक मतलब 0 है, दूसरा अंक 0 है, को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 9 ही होगा ना, 909, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 81 में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के निर्धारित किया गया, इसमें से कौन सा जो असंगत है। ये देखो 14 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, NOIJ, ठीक है। 14 से 9 हो रहा है, -5 हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी -5 हुआ। उसके बाद FGAB, ठीक है, यहाँ भी -5 -5, ठीक है। इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत हो जाएगा। इसके बाद PKMJ, ठीक है, कितना घटेगा, ये घट रहा है 3 और ये हो रहा है -1, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। PKMB यही सबसे अलग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 81 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5-5 का चल रहा था सीक्वेंस, यहाँ पर 3 1 आ गया, तो यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 में। 82 में दिया अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजेकील के लिए पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है। ए में दिया हुआ है द अर्नेफेस्ट वर्स, और बी में दिया है शैडोज एंड ड्रीम्स, सी में दिया है इकोज ऑफ द सोल, और डी में दिया एटम ऑफ चेंज। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एटम ऑफ चेंज। इसके बाद 83 में देखते हैं। 83 में दिया हुआ कि मंजीत का वेतन कितना है, 10,000 प्रति माह है, 6,000 किराए पर खर्च कर देता है और 3,000 बिजली पर खर्च कर देता है। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत हो जाती है। टोटल कितना खर्च किया, 9,000 खर्च कर देता है, इसमें से 9,000 निकाल देना है। 10,000 में से
10,000 में से 6,000 खर्च किया एक जगह कि घर पर, और 3,000 बिजली बिल पर खर्च करता है, कितना बच गया? 1,000 बच गया सेविंग, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी राशि बचत जन्मदिन पर खर्च करना है। तो बचत जन्मदिन पर खर्च करना है तो इस यहाँ पर 12 महीने नहीं होगा, 12 में से 1 महीने घटा देना है, ठीक है। 12 में से क्या करना है? 1 महीने घटा देना है, ठीक है, क्योंकि पूरा वो महीना लगेगा तभी ना उसको बचत पूरा उस मिलेगा, ठीक है। तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 1,000 गुने 11 यानी 11,000, कितना हो गया? 11,000। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 में दिया है कि एफ जी का भाई है। एफ क्या है? जी का भाई है। एफ जी का भाई है। एफ जी का भाई है, ठीक है। उसके बाद जी एच की पत्नी है। जी एच की पत्नी है, ठीक है। इसके बाद एच आई का पुत्र है। एच आई का पुत्र है। एच आई का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद आई जो है जे की पत्नी है। आई जे की पत्नी है, माइनस ये जे की पत्नी है, ठीक है। तो कह रहा है एफ का जे से क्या संबंध है? एफ का जे से, किधर से? जे से क्या संबंध है एफ का जे से? इसकी पत्नी का पुत्र, पुत्र पुत्र की पत्नी, और उसका भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा? पुत्र की पत्नी की भाई, पुत्र की पत्नी का भाई, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो 84 क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 5 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 7 मीटर घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल 8 मीटर बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई में इतना प्रतिशत घटा दीजिए तो क्षेत्रफल में 33% बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप कितना होगा? 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले एक्स और वाई मानते हैं। मूल जो होता है यानी मूल आयत का लंबाई, मूल आयत का लंबाई बराबर कितना हो गया? एक्स, और चौड़ाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, एरिया, मूल आयत का, ओरिजिनल आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स गुने वाई, ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा। इसके बाद पहले बार क्या किया है? तो 5 मीटर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कितना बढ़ा दिया है? 5 मीटर बढ़ा दिया है, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और गुने 7 मीटर कम कर दिया है, वाई माइनस 7 कर दिया है, ठीक है। तो कितना का बढ़त हो गया? तो एक्स यानी टोटल क्षेत्रफल में 8 मीटर का बढ़त हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 7x प्लस 5y माइनस 35 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर निकल के आ जाएगा -7x प्लस 5y बराबर 43। थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। फिर से दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है कि x माइनस 5 करेंगे यानी घटा देंगे, और y प्लस 8 बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? 33 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा x माइनस 5y बराबर 73, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया। 1 में दिया था -7x प्लस 5y बराबर 43, ठीक है। दोनों को देखते हैं तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाता है, तब दोनों को जोड़ेंगे 73 प्लस 43, 6
7 4 11, 116, x बराबर कितना हो जाएगा 116, यानी लंबाई कितना हो गया 116। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तब चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितना हो जाएगा तब, तो y बराबर हो जाएगा 171। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो ओरिजिनल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुण 20 लंबाई सॉरी ओरिजिन, तो मूल आयत का परिमाप पूछा है, 20 लंबाई प्लस चौड़ाई 171। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 6 1 7, ये 28 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 574 मीटर। ठीक है, 574 मीटर का है ऑप्शन ए में। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 86 में दिखाया है कि एक टंकी को, एक पाइप है, 18 मिनट लगता है भरने में, जबकि संपूर्ण पाइप को खाली करने में बी को, यानी ये लीकेज है, माइनस कर दिए, कितना मिनट, 27 मिनट लगता है। ठीक है, अब देखते हैं 18 27 का लघुत्तम लेते क्या हो जाएगा, 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, 54। ठीक है, 54 एलसीएम हो गया, 18 ते 54, 27 दूना 54, ये माइनस में करें। सुबह में ए को खोल दिया जाए, शुरू में ए को खोल दिया जाए और 6 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाए। शुरू में खोल दिया गया किसको, ए को खोल दिया, कितने घंटे कितने समय के लिए, तो 6 मिनट के लिए। तो 6 गुने ए का एफिशिएंसी कितना है 3, 6 त्रिक 18, 18 इसमें से माइनस करना है, 6 हो गया, और यहाँ बच गया कितना 4 में से घटा 3, इतना टोटल बच गया। अब उसके बाद कह रहा है कि बी को भी खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी अब करेंगे काम, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1, 1 आ जाएगा, 1 में 36 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, कितना हो गया 36, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 86 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 87 में दिया है एक फल विक्रेता जो है एक नींबू 6 रुपये में, यानी विक्रेता जो है 1 रुपया में 6 नींबू खरीदते हैं, CP बराबर 1/6, और लाभ 100% कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू को बेचना पड़ेगा। ठीक है, 100% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने नींबू को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, तो 6 गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ, लाभ भी कितना है 100 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 6 गुने 100 बटे 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 तिया 6, 1 रुपया में कितना 3 नींबू बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा 1 रुपया में 3 नींबू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 से 88 पर, 88 में दिया हुआ है इमारत पर कितना है 1 2 2 2 4 2 6, 6 इमारत है, 6 इमारत पर 1 2 3 4 5, 6 इमारत है। ठीक है, इस पर MN करके बैठा हुआ है सब। ठीक है, यानी बैठेगा। इसके बाद कह रहा है कि ओ तल पर, ओ जो है वो तल क्रमांक 4 पर है, 1 2 1 2 3 4 से लेकर के एक के प्रथम तल पर 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रथम तल पर, यानी ओ किस पर है चौथा पर, ओ चौथा पर, यहाँ पर ओ हो गया। उसके बाद ओ और पी के बीच तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ओ और पी के बीच कितना रहता है, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो ओ और पी के बीच 2 जगह खाली छोड़ दिए। उसके बाद ओ और एन के बीच केवल एम रहते हैं, ओ और एन के बीच केवल एम रहते हैं, ओ वाई के ठीक ऊपर वाले तल पर रहते हैं, ओ जो है ओ
वाई के ठीक ऊपर वाले तल पर रहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, ठीक है। उसके बाद ये जो दिया हुआ था, ये नहीं, ये एम जो है एन, ओ और एन के बीच कितना, केवल एम रहता है, यहाँ पर एम हो जाएगा, ओ और एन के बीच केवल एन एम रहेगा, एम। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद कह रहा है जो दूसरा तल पर कौन रहता है, तो अब जो बच गया वही लिख देंगे, एम है, ठीक है, एन, ठीक है, ओ, उसके बाद पी, ठीक है, वाई, जेड, तो यहाँ जेड हो जाएगा। तो दूसरा तल पर क्या है, दूसरा तल पर क्या दिख रहा है, जेड, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजू ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है, तो राजू जो है कहाँ से शुरू करता है, ए से चलना शुरू करेगा। उसके बाद किधर जाता है, ए से चलना शुरू करता है 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद फिर कहाँ, बाएं मुड़ता है, और कह रहा है कि ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है। इसके बाद बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर ड्राइव किया, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया। तो कह रहा, तो उसके बाद वो किस बिंदु पर, पी बिंदु पर रुक जाता है, यहाँ ये पी बिंदु है, ठीक है, रुक जाता है। प्रत्येक कितना डिग्री का है, 90 डिग्री पर मोड़ है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, जो पी बिंदु से ए पर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा, तो साउथ में जाना होगा, क्योंकि नीचे इधर जाएंगे तो साउथ में जाना होगा। और कितना, तो ये टोटल 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 6, तो 6 साउथ, 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 में दिया हुआ है कि निःशुल्क कानूनी सहायता संहिता भारतीय संविधान के किस, सहायता जो भारतीय संविधान के किस हिस्सा में है, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, या मौलिक अधिकार, या निर्देशक सिद्धांत में, या डी में उद्देशिका में। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्देशक सिद्धांत में जो है निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान में व्याख्या किया गया कि निःशुल्क जो है कानूनी सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। 91 दिया, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था, ग्राम सभा, सामंत, भिक्षु, या ब्राह्मण। तो अग्रहार जो है भूमि का जो है प्रशासन कौन करता था, तो ये करता था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मण करता था। 91 में दिया हुआ है, 91 में दिया हुआ है कि 85 इतना इतना है, जो बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखा जाना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, ठीक है। कैसे, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखा जाना है। तो घटते क्रम लिखने के लिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद 6 9 1 4 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है, 9 है, 8 है, 7 नहीं है, 6 है, 5 4 3 नहीं है, 2 है, 1 है। तो कह रहा है कि इस प्रकार लिखा गया है। तो कह रहा है कि इस पर बनी संख्या में कितने स्थान तो अपरिवर्तित रहा है, किसका स्थान जो है अपरिवर्तित रहा है, ठीक है, बदला नहीं है, किसका स्थान बदला नहीं है, 6 का स्थान नहीं बदला है, 6 का सिर्फ एक है जिसका स्थान नहीं बदला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद 93 में दिया हुआ है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश करता है। ए में दिया हुआ है वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है। बी में वक्फ संपत्तियों को कानूनी जांच से छूट देना है। सी में केंद्रीय वक्फ परिषद को समाप्त करना है। और डी में वक्फ समितियों का निजीकरण करना है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को का जो है प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है,
94 दिया है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ए में दिया डॉक्टर वी नारायण, बी में तुहित कांत पांडे, और सी में है महेश कुमार अग्रवाल, और डी में है जे संजय मूर्ति। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, जे संजय मूर्ति। ये तुहित कांत पांडे हैं, सेबी का जो है महानिदेशक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 में दिया हुआ है कि निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई थी? ए में दिया स्टार्टअप इंडिया पहल, बी में औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, और सी में मेक इन इंडिया पहल, और डी में स्टैंड अप पहल। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेक इन इंडिया पहल। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 में दिया है बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1906 में। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 97 में दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? ए में देखो कुवैत, बी में कतर, सी में बहरीन, और डी में ओमान। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुवैत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 98 में दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2025, 15, 16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान लगाया है? 20.5 करोड़, बी में 13.5 करोड़, सी में 16.5 करोड़, और डी में 10 करोड़। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.5 करोड़ गरीबी को जो है बाहर निकालने का अनुमान लगाया गया है। 99 दिया है कि 12 घंटे में इतना किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो 2/3 2/3 समय में तो शेष, तो यहाँ पर शेष निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, शेष शेष डिस्टेंस यानी रिमेनिंग डिस्टेंस निकालेंगे। 753 गुने 2/3, इसका 2/3 1 माइनस 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 753 गुने 1/3। ठीक है, तो हो जाएगा ये कितना 25 या 75, 3 1 3, 2 से 51। इसके बाद समय, रिमेनिंग टाइम RT लिख देते हैं। ठीक है, 12 का कितना 2/3 घंटा, तो 1 माइनस 1 माइनस 2/3 यानी 2/3। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? ये भी हो जाएगा 1/3 गुने, तो 3 चौका 12 यानी 4 घंटा। 4 घंटा इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 1 25 हो जाएगा। 4 छक्का 24, 1 4 दूना 8। ठीक है, 62.4 दूनी 8, 3 30 हो गए, 62.7। कितना हो जाएगा? 62.7 आंसर हो जाएगा। 99 का हो जाएगा 62.7। 62.7 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, 100 में दिया है कि डब्लू ने 37 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे 37 किलोमीटर प्रति घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से इतना डिस्टेंस की यात्रा की। तो औसत चाल एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 370। टोटल डिस्टेंस चलो यहीं पर जोड़ देते हैं, टोटल डिस्टेंस सभी को जोड़ देंगे। ठीक है,
बटे टोटल टाइम 370/37 करेंगे प्लस 390/5 और प्लस 720/8। ठीक है, यहाँ पर ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ने पर हो जाता है 1480। ठीक है, डिस्टेंस, और ये हो जाएगा 10 प्लस 5 7 35 78 हो जाता है। ठीक है, प्लस ये 90 हो जाता है। अब यहाँ पर जोड़ने पर 1480 यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, 9 7 16 1 17 178 डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8.28/89 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 8.8/89 ऑप्शन ए में है। कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF और क्लास से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, और SSC का भी, बिहार SSC का भी इस पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।